नमस्कार। आज और कल यानी शुक्रवार और शनिवार ये 2 दिन उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ चल रहा है उस पर निर्णय की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ, जो उठापटक आप देख रहे हैं 4 जून के बाद से शुरू हुई लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से, उस पर निर्णय आने का या निर्णय करने का वक्त आ गया है ऐसा लगता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। वो कल भी दिल्ली में रहेंगे। कल दरअसल नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक है, उसमें भाग लेने आए। संकेत है कि इस दौरान मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। विशेष रूप से प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। निर्णय यही होना है कि प्रदेश में कैसे संगठन को चलना है, कैसे सरकार को चलना है, और जो भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनसे सरकार की और संगठन की छवि खराब हो रही है, उनको कैसे तत्काल रोका जाना है, उन पर प्रभावी लगाम कैसे लगनी है। आपको याद होगा भी पिछले दिनों भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली आए थे और उन्होंने एक 15 पन्नों की समीक्षा रिपोर्ट संगठन की सौंपी थी प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और पार्टी अध्यक्ष को जगत प्रकाश नड्डा। अब योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं तो वो भी अपनी एक रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ की अपनी रिपोर्ट है, यानी मुख्यमंत्री की रिपोर्ट है। लोकसभा चुनाव पर मुख्यमंत्री का आकलन, मुख्यमंत्री की समीक्षा क्या कहती है, वो इस रिपोर्ट का हिस्सा है। और ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री ने राज्य के अधिकांश भाजपा के अधिकांश जनप्रतिनिधि, जिसमें एमएलए भी हैं, सांसद भी हैं, एमएलसी भी हैं, सबसे अलग अलग बातचीत करके सबकी सुनकर तैयार की है। यानी इसमें ग्राउंड जीरो की सारी चीजें हैं। और वैसे भी लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक मुख्यमंत्री ने लगभग 1000 से ज़्यादा भाजपा के जनप्रतिनिधियों से लेकर और प्रमुख नेताओं तक लोगों से अलग अलग मुलाकातें की हैं, और वो इसी सिलसिले में है कि हम क्यों हारे या हमारा वोट कम क्यों हुआ 19 और 22 के मुकाबले, प्रमुख कारण क्या थे और 27 में के चुनाव के लिए हमको क्या करना चाहिए। इन विषयों पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने एक अपनी रिपोर्ट तैयार की है। वो रिपोर्ट वो प्रधानमंत्री को सौंपेंगे, भाजपा के अध्यक्ष को सौंपेंगे। अब निर्णय यहां से निकलना है। ये जो संकेत हैं वो ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ चल रहा है पार्टी के भीतर, वो केंद्र को असहज कर रहा है, राष्ट्रीय नेतृत्व को असहज कर रहा है। क्योंकि जब पार्टी ढलान पर दिख रही हो किसी राज्य में, तब वहां अगर गुटबाजी हो जाए और आपसी मनभेद होने लगे और मनभेद इतने वोकल हो जाएं कि चौराहे चौराहे चर्चा होने लगे, तो समझ लीजिए पार्टी का वक्त और ज़्यादा बुरा आने वाला है। बस यहीं से एक अलार्म सिस्टम एक्टिव हुआ है भाजपा में और संघ परिवार में, और जिसके बाद फिर ये तय हुआ कि नहीं, उत्तर प्रदेश में कुछ ना कुछ करना होगा, लगाम लगानी होगी इस तरह की गतिविधियों। कल लखनऊ में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिनसे भाजपा के भीतर का राजनीतिक तापक्रम अचानक से फिर बढ़ गया था। दरअसल कल मुख्यमंत्री ने मेरठ और प्रयागराज मंडलों के जनप्रतिनिधियों को बुलाया था बातचीत के लिए। प्रयागराज मंडल के जनप्रतिनिधियों में केशव प्रसाद मौर्य भी हैं शामिल, लेकिन मौर्य जी नहीं आए। अपने सरकारी आवास 7 कालिदास मार्ग पर वो अपने समर्थकों से मिलते रहे, लेकिन वो मुख्यमंत्री की बैठक में नहीं आए, जबकि बाकी अन्य सभी जनप्रतिनिधि आए वहां से, चाहे नंदी हो, चाहे सिद्धार्थनाथ सिंह हो, से लेके सब लोग आए, और वैसे मेरठ से। और एक दूसरी, हाँ, यहाँ ये भी याद रखिए
कि लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री के द्वारा बुलाई गई किसी भी बैठक में नहीं गए हैं, यहाँ तक कि संभवतः वो किसी कैबिनेट की बैठक में भी नहीं गए। उन्होंने दूरी बना के रखी है। और दूसरा विषय ये कि कल ही पल्लवी पटेल को पहचान रहे हैं आप जी? अनुप्रिया पटेल की बहन, सोनेलाल पटेल की बिटिया। अनुप्रिया एनडीए के साथ है और पल्लवी पहले अखिलेश यादव की पार्टी के साथ थी। अब इस वक्त उन्होंने अपना एक नया मोर्चा बनाया। पल्लवी पटेल ने सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ा था और वो वहां से जीत कर आई हैं केशव प्रसाद मौर्य के विरुद्ध। ये विशेष परिचय है पल्लवी का। तो कल पल्लवी पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक लंबी मुलाकात की है और 25 से 30 मिनट तक की वो मुलाकात रही। मुख्यमंत्री के साथ इतनी मुलाकात एक बड़ी मुलाकात मानी जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री की व्यस्तता देखते हुए 5 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट की मुलाकातें होती हैं। तो उसमें अगर इतनी बड़ी मुलाकात हो, दोनों तरफ से कोई उस पर, न सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से, न पल्लवी पटेल की तरफ से कोई विस्तृत जानकारी नहीं आई, लेकिन बताया जा रहा है, औपचारिक तौर पर कहा यह गया है कि क्षेत्र के विकास के लिए मिलने आई थी, विधायक हैं इस नाते। लेकिन ये मुलाकात निहितार्थों भरी मुलाकात है। और कल ही प्रयागराज मंडल में बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले उदयनाथ करवरिया भी कल ही जेल से छूटे हैं। उम्र कैद की सजा में वो बंद थे जेल में, कल ही जेल से छूटे हैं। अब करवरिया का आना, करवरिया के परिवार का भी कोई एक सदस्य, मैं उसका नाम विस्मृत कर रहा हूं, भी सिराथू में एक बार चुनाव लड़ चुका है। तो अचानक से करवरिया का जेल से बाहर आ जाना, राज्यपाल उनकी सजा माफ कर देते हैं और वो जेल से अच्छे आचरण के कारण के आधार पर बाहर छोड़ निकल आते हैं करवरिया। तो करवरिया का परिवार पीढ़ियों से उस इलाके में दबदबे वाला परिवार रहा है। भोकल महाराज का, उदयनाथ के पिता, अब वो भी अचानक से आ गए हैं, तो प्रयागराज मंडल की राजनीति तो गरमाएगी। अब वहां सिद्धार्थनाथ सिंह हैं, वहां नंदी हैं, वहां केशव प्रसाद हैं, वहां उदयनाथ भी आ गए। अब कौन किसका खेल बिगाड़ेगा और कौन किसका खेल संवारेगा, ये राजनीति भी रोचक हो गई। और दूसरी तरफ पल्लवी पटेल मुख्यमंत्री से मिल रही हैं और आशीर्वाद ले रही हैं। तो राजनीति बहुत रोचक होती जा रही है, बड़ी पेचीदा होती जा रही है। हर मुलाकात के मायने हैं। और मैंने कहा कल लखनऊ बहुत हैपनिंग वाला दिन था भाजपा की दृष्टि से, एनडीए की दृष्टि से। आपको याद होगा संजय निषाद मंत्री जी, वो अभी कुछ दिन, 4 दिन पहले केशव जी के यहाँ गए थे, तो उन्होंने वहाँ फोटो खिंचाई थी और ये बयान दिया था कि संगठन ही सर्वोच्च है, संगठन है तो सत्ता है, अन्यथा सत्ता कुछ नहीं। और कहा था कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार है, अधिकारी किसी की सुनते नहीं। कल वही संजय निषाद मुख्यमंत्री से मिलने गए। प्रणाम पाती करने के बाद जब वो बाहर निकले तो उनसे पूछा गया कि मंत्री जी क्या विचार है, तो उन्होंने कहा कि मेरा विचार ये है कि राजनीति में सत्ता ही, सरकार ही सर्वोच्च होती है, बाकी सब उसके नीचे। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे संरक्षक हैं, अभिभावक हैं, उनका आशीर्वाद लेने गया था, उनका मार्गदर्शन लेने गया था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उत्तर प्रदेश में ऐसा ऐसा चल रहा है भाई, ऐसा ऐसा खेल चल रहा है, दैनिक आधार पर बदलाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की राजनीति और शेयर बाजार एक टोन में चल रहा है, ऊपर नीचे विकट फ्लक्चुएशन। लेकिन अब लगता है शायद फ्लक्चुएशंस
का समापन होने का समय आ गया है, क्योंकि चुनाव के बाद एक बड़ी मुलाकात दिल्ली में हो सकती है प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ की, और ये मुलाकात निर्णायक होगी जब दो सर्वोच्च चेहरे प्रदेश और देश के भाजपा के एक साथ बैठेंगे। तो उसमें निश्चित ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य का रोड मैप निकलकर सामने आ जाएगा। अब निगाह रखनी होगी कि प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होती है क्या, और होती है तो कैसी मुलाकात होती है, कितनी देर की मुलाकात होती है और उसमें चर्चा क्या होती है। धन्यवाद।